सी वर्ल्ड। इस आइलैंड पे बिना ड्राइवर के टेस्ला। नहीं, टेस्ला नहीं, मतलब ड्राइवर भी नहीं होगा, बैठा ही नहीं होता कोई, वैसी टैक्सी चलती है अपने आप। भाई जून में आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। हवा नहीं, जुल्फे हिल रही हैं तुम्हारी। आप लोग मना कर रहे थे दोनों। नहीं यार, दुबई आओ तो सी वर्ल्ड अगर नहीं आए तो कुछ भी नहीं देखा। There is a ticket counter. So beautiful. मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ QR कोड, पॉज करके आप ले सकते हो। क्योंकि क्या क्या शोज होंगे ना, देखो हिंदी में भी है, सारी लैंग्वेजेस में आपको गाइड वो मिल जाएगा, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, चाइनीज़ एंड स्पेनिश और हिंदी, उर्दू, मतलब अरेबिक। पता नहीं, मेरी तो कोई वीडियो बनाता नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ अपनी वीडियो। जिंदा है। It's a shark. Small? मम्मी ये शार्क है। शार्क है। शार्क है मम्मी ये देखो, यहाँ से छू सकती है इस वाले को। शार्क छू रहा है भाई, जिंदगी में एक डेयरिंग काम कर लिया। भाई मुझे बहुत मम्मी करो 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 निधि करो। क्या हुआ इसको? ज्यादा टेस्ट पसंद नहीं आया। इस साइड में इस पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से फिशेस हैं। फिश, पेनांट, स्कैरली, जो भी प्रोनाउंस कर लो, विप्रे। कैसी सी है? आगे देखिए, है ही नहीं। अभी हैं आंखें। आपने टच करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा ये पानी का भी बना हुआ है। यू कैन वॉश योर हैंड हेयर, वेट हेयर। अब हम जा रहे हैं ओशियन में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एलिफेंट जैसी लग रही। Oh my God, this is different world I guess. इतना खूबसूरत मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ पोलर ओशियन के थ्रू हमने करी एंट्री और हमें देखने को मिले 4 दरवाजे, आर्टिका, अंटार्कटिका, आबू धाबी, जिससे आई थिंक एग्जिट था, और आबू धाबी ओशियन। सो यहाँ पे डिफरेंट अंदर आपको देखने को मिलेगा, कैसे वो आप हमारे साथ चलो। और यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा भाई शॉल वॉल की जरूरत है, क्योंकि मैं कैरी करके ले गई थी, मुझे पता था अंदर का टेम्परेचर ये एग्जैक्ट वैसा ही मेंटेन करते हैं जैसा कि आर्टिका में होता है, और लुक एंड फील भी वैसी, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आर्टिफिशियल या कुछ इन लोगों ने मैनमेड बनाया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि कौन कौन से स्पीसीज या एनिमल्स हैं। हमने सबसे पहले देखी, यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, ये फॉक्स है आई गेस। ग्रूमिंग चल रही है गाइस इस टाइम। वॉलरस। अब आएंगे। अब हम जा रहे हैं। गाइस हमने हाइपर 360 राइड छोड़ दी, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं था। मम्मी बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो हमने सोचा अभी हम बाद में कभी करेंगे। एंड अगेन हियर ही इज द मैजेस्टिक वॉलरस ऑफ सी वर्ल्ड। मिस्टर वॉलरस देखिए इसका साइज, उसके टक्स, और वो थोड़ा लेजी भी है, थोड़ा अडोरेबल एटीट्यूड भी है। वॉलरस यूजुअली आर्कटिका रिलीजन में मिलते हैं, पर यहाँ उन्हें देखकर भाई अलग ही एक्सपीरियंस था। इनकी आंखों पर मत जाना, बड़ी ही शांत और एकदम से क्यूट सी लगती हैं, इनोसेंट लगती हैं, जैसे समुंदर का सारा राज पता है, सब कुछ जानता है। देखो कैसे रिलैक्स कर रहा है, कैसे बॉल्स के साथ प्ले कर रहा है, पूरा चिल मोड में है। बस एक ही बात कहनी थी इन भाई से, भाई थोड़ा हमें भी अपनी तरह चिल करना सिखा दो यार। देखो अब उन्होंने बुलाया, अब वो प्ले भी करने जा रहा है उनके साथ। आई थिंक यहाँ पर ना 3 लोग थे, 2 लोग थे, एक दूसरी साइड भी थे। और इसकी अभी देखो शैतानियाँ शुरू हो गई। उन्होंने कहा लेके जाओ, तो अब देखो कहाँ उधर लेके जा रहा है बॉल के साथ। मतलब इसको पता है कि इसको बॉल के साथ खेलेगा तो फिर इसको खाने को मिलेगा। फंस गई बॉल, वो कह रहा है आगे लेके जाओ।
बट बहुत बहुत मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट, इवन दो पेंगुइन से ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे ये। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा क्यों लगा। और इसको देख के मफिन की याद आ रही थी, मिस्टर लेजी। हम उधर से आए हैं, इसके पीछे से और इस शिप के अंदर से। बहुत सुंदर है। जैसे ऊपर से जो आप देख रहे हो वो नीचे से देख रहे हो, मतलब नीचे आना जरूरी था। यहाँ से दिखेगा मम्मी, देखो इससे आगे से और अच्छे से दिखेगा। ये भी गाइस वॉलरस है, मेरा क्यूटी। अभी हम लोग नीचे से चल रहे हैं अंडरग्राउंड, तो फिर हमें सारे ये पेंगुइन दिखाई देने को मिले। अभी देखो ठंड हो गई, मैंने बोला था ना यहाँ पर ठंडा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा कि आपके हाथ भी फ्रीज हो जाते हैं। लाइट भी इन लोगों ने डिम करके रखी है। हाँ, क्योंकि ये बहुत अंटार्कटिका में लाइटिंग इतना सन नहीं होता ना। डू नॉट टच एनीथिंग। ये छोटी वेडलिंग वाले बेबीज को देखो, जैसा लग रहा है कि कार्टून से सीधा यहाँ टपक गए हो। कुछ चिल कर रहे हैं, कुछ स्विम कर रहे हैं और कुछ बस अपने पोज में फ्रीज होकर खड़े हैं। ये पेंगुइन एक्चुअल रियल स्नो के बीच में रहते हैं गाइस। यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल आर्टिका जैसा है, ऐसा लग रहा था हम दुबई में नहीं कहीं साउथ पोल में आ गए हो। और सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ की कि या तो ये वॉक कर रहे हैं या स्लाइड कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हैं। गाइस ये भी कोई फिश थी, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। आई थिंक शार्क थी, कुछ तो शार्क डिफरेंट नाम था इसका। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं सी वर्ल्ड के सबसे फेमस जोन जो कि है द डॉल्फिन शो। यहाँ ऑलरेडी काफी भीड़ है, मैंने जल्दी से पॉपकॉर्न ले लिया क्योंकि ये भाई पॉपकॉर्न शो ही है। लोग एक्साइटमेंट के साथ लाइन में लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये शो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। पता चलेगा। There is no other place like it. Why is it so special? Birds and dolphins, of course, and their endless curiosity, constantly seeking and learning. सीरियसली मम्मी को इतना खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मम्मी भी एंजॉय कर रहे हैं फुल्ली। गाइस ये है स्प्लैश टाइम और यहाँ पर भीगने के लिए हो जाओ रेडी आगे वालों। देखो अंकल जी भीग गए, मैंने बचा दिया मम्मी को और अनुराग को। See how cutely dolphin saying bye. और ये देखिए सी वर्ल्ड का सबसे स्टाइलिश गेस्ट, वो है द फ्लेमिंगोज। इनका रंग तो जैसे नेचर ने पेंट ब्रश से बनाया हो, सॉफ्ट पिंकिश ऑरेंज, काम वाइब और एकदम ग्रेसफुल मोमेंट वाला। कहीं एक पैर पे खड़े हैं तो कहीं पूरी गैंग में चिल मोड में है। फ्लेमिंगोज हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं और इनकी बॉन्डिंग देखकर लगता है कि जैसे एक क्लासी किटी पार्टी चल रही हो। जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि इनका कामनेस और इनका कंपोज्ड एटीट्यूड, धीरे धीरे चलना और हर स्टेप पे एलिगेंस। उफ, इनका रंग हो या स्टाइल, फ्लेमिंगो हमेशा सिखाते हैं कि सिंपल सिटी भी क्लासी हो सकती है। पूरी मूवी वाली फील आ रही है गाइस, ट्रस्ट मी। ऐसा लग रहा है मार्वल की मूवी पे किसी सेट में चल रहा है। लेबोरेटरी में आएंगे। लेबोरेटरी में नहीं, जो वो होती है अपनी फिक्शन, साइंस फिक्शन वाली मूवीज होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। मतलब उसमें आए हुए हैं हम लोग। वाह, ये शो टाइमिंग है गाइस, अगेन गाइस बिल्कुल सबरीन वाला लोग। और ये है सी वर्ल्ड का सबसे मेस्मराइजिंग हिस्सा, एंडलेस ओशियन जोन। यहाँ सब कुछ इतना साइलेंट स्टिल है लेकिन अंदर से एक अजीब सी गहराई महसूस होती है। ट्रैकिंग पॉडकास्ट, ऐसा लग रहा है भाई मैं सही में मार्वल की कोई उसमें चल रही हूँ या फिर मैं स्पेस में हूँ। ऐसा लग रहा है स्पेस वाला कुछ बना रखा है। इसमें टाइगर शार्क है। हाँ
समुद्र की फील देने के लिए उसको ऐसे कर रहे हैं डाइव, तो ये शेक हो रही है ना। क्या बोल रहा है वो, देखो क्या कह रहे हो। ये तो मफिन की तरह देख रहा है, ये आगे वाला। चलो। ये इतना ही मुंह निकालता है। गाइस अभी स्टार्ट हुआ है शो, यहाँ पे 5:30 पे होता है। सबसे लास्ट में हम लोग वेट कर रहे थे इसका। और अब हम जा रहे हैं बाहर, मुझे पर्ल वाला नहीं मिला वो देखने। So you will get one of this pearl inside. ये वाला उठा लो, आगे वाला डार्क वाला, इससे आगे ये वाला, ये नहीं ये। हाँ यही। तो यहाँ पर आपको अपना ओएस्टर खुद चूज वो देखो करना कैसे बता होता रहे है हैं। और उसमें अगर आप लकी हो तो फिर आपको 2 भी मिल जाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा लकी वाइट और गोल्डन see, रोज she is गोल्ड lucky. वाले। वो चाहिए था। These are the colors which you can find in oyster. So he is making necklace for me. मैंने चूज़ किया है ये डिज़ाइन भी, और भी डिज़ाइन है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, और ये सिल्वर में चूज़ किया है। यू कैन फाइंड सिल्वर प्लेटेड ऑल्सो, वो चीपेस्ट होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत थैंक यू अनुराग। ठीक है। इट्स अ सिल्वर, तो 85 का क्या होता है, वो पहन भी नहीं पाती, उसका काला पड़ जाता है, वो कह रहे थे। पर्ल पड़ा है मुझे 85 का, और चेन पड़ी है 300 दिरहम की। यहाँ पे मस्त वॉचिंग प्लेस है। तो आप जब भी दुबई आओ तो यास आइलैंड का टिकट जरूर बुक करना। आई थिंक 3 डेज तो होनी चाहिए। यास आइलैंड में भी स्टे आप जरूर बुक करो, क्योंकि यूजुअली लोग आते नहीं है यास आइलैंड। सी वर्ल्ड जरूर आना, मज़ा आ गया। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और आप आने वाले हो या नहीं। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको रोलर कोस्टर राइड भी करने को मिलेगी। बहुत सारी राइड्स हैं जो कि हमने मम्मी की वजह से नहीं करी, बट आप कर सकते हो। Next stop, can't tell you yet, but trust me, you will love it, guys. Hit that bell icon and see you in my next vlog.